नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और इस हफ्ते के 3 ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम इस कंसेप्ट पे जो स्टॉक्स हमारे रहने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं डिस्क्लेमर, इसको इस बार देख लीजिएगा। आइए, वीडियो ज़्यादा लंबी करते नहीं है। सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कौन से स्टॉक है। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों गुजरात थैमिस बायोसिन। ये GTHM करके मिलेगा। वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है यहाँ पे। और इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा भी है और अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है। करंटली चल रहा है ये 256 पे। पर मैं इसमें आपको नेक्स्ट वीक के लिए ही होल्डिंग नहीं बोलूंगा। इसको आपको कम से कम 2-3 मंथ तक होल्ड रखना है। और इसको स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है। और इसका एसएल दोस्तों थोड़ा दूर का है। ठीक है। टारगेट भी इसके 280 और 300 प्लस के हैं। ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली आप कह लीजिए एक स्विंग ट्रेडिंग टाइप का कंसेप्ट इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन में काफी रनअप दे गया है। तो कोई छोटा एसएल रखना चाहता है तो भैया ये नीचे आपको दिखे 240 से लेके 245, यहाँ पे कहीं पे दिखता है तो आप बाय कीजिए। पर ये क्या कहते हैं, इस प्रकार के स्टॉक में, कैश के स्टॉक में क्या है, फिर ऑपरेटर अगले दिन भी खींच देता है ना। तो आप इसका एसएल रख लीजिए एनी क्लोजिंग बिलो 230। थोड़ा सा दूर है, बट होल्डिंग पीरियड 2 से 3 मंथ रखेंगे तो इसमें आराम से आपको 10 से 20% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। प्रॉपरली इसको मंडे टू फ्राइडे का सोच के मत चलिए, ये उस प्रकार का स्टॉक नहीं है ना। तो इसमें पर बाइंग अच्छे से दिखी है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। स्टॉक बिजनेस भी काफी इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर में ये स्टॉक आपको 800-900 भी नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग 1-2 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो भैया एसएल तो यही आ रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट का लेवल यही है। ठीक है। 230। और छोटा एसएल रखना चाहते हैं तो इसको अगर नीचे मिले तो बाय कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। ट्रेडिंग पर्पज से लेना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में लेना चाहते हैं तो 10% का एसएल है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ रहा है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। पर ऊपर की तरफ 20 से 25-30% तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 320 भी देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला स्टॉक आता है, वो आता है दोस्तों अपना लक्ष्मी मशीन वर्क। लक्ष्मी मशीन वर्क स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, 14,000 के करीब का इसका रेट चल रहा है। तो एक या दो स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें एक बढ़िया सा कप, उसका हैंडल। ठीक है। हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है, नीचे वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कप के ऊपर अगर तोड़ेगा तो सीधी सी बात है 14,000 का लेवल ही इसका एक ब्रेकआउट का लेवल है। और मुझे लगता है ये मंडे को 14,000 के ऊपर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये 14,000 के ऊपर निकले, आप इसमें एक या दो स्टॉक बाय कर लीजिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। टारगेट इसका पहला इतना, मतलब कि ये जो दूरी है कितनी है, ये 800 पॉइंट की। तो पहला टारगेट 14,800, दूसरा टारगेट ये पूरा जो कप कितने 1300 जोड़ लीजिए, मतलब इसमें 500 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 15,300। ये दो टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाए। ठीक है। अबव 14,000, अब आप अगर आप 14,000 के ऊपर इसको बाय करते हैं तो एसएल आपका क्या रहेगा, 13,738, ये जो नंबर है। ठीक है। तो 2% का एसएल रखिए और 5%, 8%, 10% का आपको इसमें गेन मिल सकता है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसमें ये डंडी खड़ी हुई है। तो जिसने माल उठाया है वो माल कंटिन्यू रखेगा तो बढ़िया आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी मशीन वर्क। और अगला स्टॉक आता है हमारा दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन, जो ये ईवी में कंपनी है। इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। हमारा कंसेप्ट यही है, वॉल्यूम हो प्लस ब्रेकआउट हो। तो 13,050 इस लेवल को इसने काफी मतलब कह लीजिए मशक्कत करने के बाद पूरा ये नीचे पूरा, फिर ये अब इसने ब्रेकआउट किया है। तो मैं आपको यही कहूंगा, जैसे ही अभी इसका करंट प्राइस है 1346, ये इस हाई को तोड़े 1362, ये लेवल निकल लीजिए। 1362 के अबव आपको बाय करना है ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक। एसएल रहेगा 13,046, ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। और टारगेट आपके 1375,
1385, 1400 प्लस टिल फ्राइडे। ठीक है, ये आप ट्रेडिंग पर्पज से इनको देख सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर निकलने से स्विंग ट्रेडिंग में इसका टारगेट जो निकल के आता है वो इतना निकल के आएगा, मतलब स्टॉक जो है 1500 प्लस भी जाने का दम रखता है अगर आप होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रखते हैं, एसएल को ट्रेल करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया रनअप इसने दिखाया, फिर साइडवेज रहा ये 5 से 6 महीने। ये देखेंगे आप जुलाई, यहाँ पे जुलाई से लेके अब दिसंबर, दिसंबर में अगेन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, तो ये अपने हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 1500 के आसपास इसका टारगेट आता है। ठीक है, चलिए ये 3 स्टॉक हैं जिन पे आपको नजर रखनी है नेक्स्ट वीक, और मुझे उम्मीद है इनमें पैसा बनना चाहिए। चलिए, थैंक यू।